हेलो स्टूडेंट्स, तो आज क्लास 11th की रिवीजन क्लास है। चैप्टर है थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, और हम ले रहे हैं एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस के साथ साथ हम इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, consider the isoelectronic species सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, सारे आयन्स हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनर्ट गैस नियॉन में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोडियम 11 है, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 10 हो गए। मैग्नीशियम 12 होता है एटॉमिक नंबर, 2 निकले तो 10 हो गया। फ्लोराइड 9 होता है, उसमें एक ऐड हो गया तो 10 हो गया। ऑक्साइड 8 होता है एटॉमिक नंबर, 2 ऐड हुए तो 10 हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। हमें पता है कि जब किसी भी एटम में से एनायन बनेगा तो साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होता है, और कैटायन बनेगा तो साइज़ डिक्रीज़ होता है। अब नियॉन है 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। ये आपने देखा नियॉन के बाद आएगा आपका नियॉन 10 हो गए, तो थर्ड पीरियड में आपके आ गए सोडियम और मैग्नीशियम, ये बनाएंगे कैटायन। तो नियॉन से इनका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकला। नियॉन का साइज़ अगर ये है तो सोडियम का और छोटा हो गया, और मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो मैग्नीशियम का और भी छोटा हो गया, ठीक है। तो अब इसी तरीके से नियॉन से पहले सेकेंड पीरियड में जो 2 एलिमेंट हैं वो हैं आपके फ्लोरीन और ऑक्सीजन। फ्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये साइज़ बड़ा हो गया, और ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो और भी बड़ा हो गया। तो एटॉमिक साइज़ आपको मैंने ड्रॉ करके भी दिखा दिया बातों बातों में। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा साइज़ ऑक्साइड का है और सबसे छोटा साइज़ मैग्नीशियम का है। तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम और सोडियम से बड़ा फ्लोराइड, फ्लोराइड से बड़ा ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एक्टिनॉइड। तो एक्टिनॉइड क्या होते हैं, हाँ एक्टिनॉइड होते हैं एक्टिन। अब 4F सीरीज़ होती है आपकी लेंथेनॉइड की, 4F सीरीज़ होती है आपकी लेंथेनॉइड्स, और 5F सीरीज़ होती है एक्टिनॉइड की। तो लेंथेनॉइड जो होते हैं वो होते हैं आपके सीरियम 58 से लेके 71 तक, सीरियम से ल्यूटीशियम, ठीक है। और 5F सीरीज़ होती है आपकी थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103 तक। तो आपको यहाँ दिया हुआ टर्बियम, टर्बियम इज़ 65, तो ये 90 से छोटा है, इसलिए 4F सीरीज़ में जाएगा, और ये एक्टिनॉइड सीरीज़ का पार्ट नहीं है। जबकि क्यूरियम, कैलिफोर्नियम एंड यूरेनियम सब 90 से ज़्यादा हैं, तो ये सब एक्टिनॉइड्स हैं। तो वो छोटा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ sp-df ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन शेल ऑफ एन एटम ऑन इट्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर पुल है टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, उसमें जो बीच में ऑर्बिटल आ जाते हैं sp-df, वो उसके इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण इसको क्या करते हैं, न्यूक्लियर पुल के कारण उसको अंदर खींचने से रोकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या कहलाता है, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कह देते हैं, या इसे हम शील्डिंग इफेक्ट भी कह देते हैं। तो सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है f ऑर्बिटल्स का, और उससे मतलब और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होता है s ऑर्बिटल्स का। s ऑर्बिटल से कम किसका होगा, p ऑर्बिटल का, और p ऑर्बिटल से कम किसका होगा, d ऑर्बिटल का, और सबसे कम किसका होगा, f ऑर्बिटल का। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये आपका जो आंसर दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर, किस ऑर्डर में होंगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज ये हमें दिए 4, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। इसका मतलब ये हमें सेकेंड पीरियड की बात हो रही है। सेकेंड पीरियड में 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14, ये हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। एटॉमिक साइज़ छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इट मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी क्या हो जाएगी,
बढ़ती जाएगी। अब इसमें दूसरा फैक्टर आ जाता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सोडियम से ज़्यादा होगी मैग्नीशियम की। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 हो गया और मैग्नीशियम का क्या हो गया, S2 हो गया। साइज़ भी छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल हो गया। तो सोडियम से ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की होगी। अब जाते हैं एल्यूमिनियम की तरफ। एल्यूमिनियम में क्या होगा कि S2 के बाद आ जाएगा P1। तो P1 में से P1 S2 P1 अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा S2 का। इट मीन्स एल्यूमिनियम इज़ रेडी टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, रेडी टू रिमूव इट्स इलेक्ट्रॉन ऑन गिविंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इट मीन्स इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो साइज़ को वाले फैक्टर को अगर हम रखें अलग, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के कारण इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम से क्या हो जाएगी, ज़्यादा ना होने के बजाय कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर साइन जो है वैसा ही शो कर रहा है। इसके बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन की उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलेगी क्योंकि साइज़ जो है वो सिलिकॉन का छोटा हो रहेगा, तो फिर से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ने के बजाय कम हो रही है बिकॉज मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम से ज़्यादा स्टेबल है। तो एल्यूमिनियम रेडिली एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा और सिलिकॉन की एज़ पर द ऑर्डर रेगुलर ऑर्डर ये क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर लें, बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम जाते हैं तो हमारा आता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गैडोलीनियम 64 क्या रहेगा। तो यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊँगी जिनको आप ध्यान रखें पॉइंट वाइज, कि एक तो गैडोलीनियम है आपका 4F सीरीज़ का सीरियम टू लुटीशियम यानी लेंथेनॉइड है। लेंथेनॉइड में भी गैडोलीनियम का नाम आप याद रख लीजिए। हाँ, ये रहा आपका गैडोलीनियम। गैडोलीनियम आपका जो 57 है, 57 के बाद 58 के बाद बिल्कुल ये 4F सीरीज़ है। कैसी सीरीज़ है, 4F सीरीज़ है। 58 के बाद आ जाता है 64 और 64 के बाद आप याद कर लीजिए 71। मैंने आपको 3 चीज़ें याद कराई यहाँ पर, 54 और ये आपका रहा 64 एंड 71। तो 54 पर आपका जा रहा है F1, F4F सीरीज़ है, F1 जाएगा और ये जाएगा F7 और ये जाएगा F14, ये तो श्योर है। और आपको लेंथेनॉइड का जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी पता होना चाहिए। लेंथेनॉइड चूँकि जीनॉन के बाद आएंगे, जीनॉन इज़ 54 के बाद ही आएगा 58, जीनॉन के बाद आएंगे। तो क्या होता है कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक सबसे अल्टीमेट शेल हो गया आपका सबसे बाहर का 6s2, उससे अंदर वाला पेनल्टीमेट शेल हो गया 5d। 6s2 के बाद आ गया, आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं 5d रहेगा आपका 0 to 1, ठीक है। तो इस केस में क्या है आपका 1 है, ठीक। और इसके बाद आ जाएगा 4F, ठीक है। क्या आएगा ये 4F, यानी कि ये लेंथेनॉइड है जिसमें एंटी पेनल्टी शेल भी क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। तो 54 में इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4F 1 to 14, 5D 0 to 1 एंड 6s2। तो 6s2 कंप्लीट है, 5D में 1 चला गया, तो 4F में कितना जा रहा है 7। आप देख लीजिए, टोटल कर लीजिए 454 और ये क्या होगा 10 + 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना होगा 64। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए आप ध्यान रखें कि गैडोलीनियम इज़ 64 एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन में जनरल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और उसमें ये जाएगा 5D7, 5F7 एंड 4D1। सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं, जो मैंने लिखा है उस पर ध्यान दें। जीनॉन 4F7, 5D1, 6s2, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, 3rd ऑप्शन।
कौन सा बन रहा है इसमें, थर्ड ऑप्शन बन रहा है। तो ये आपका करेक्ट है। मैंने यहाँ पे आपको कितनी चीज़ें बताई, ये 4F सीरीज़ है, सीरियम टू ल्यूटीशियम, 58 इज़ सीरियम, 71 इज़ ल्यूटीशियम, और इसका मिडल में क्या आएगा 64 गैडोलिनियम। गैडोलिनियम में अकॉर्डिंग टू जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीनॉन, फिर F1 to 14 के बजाय इसमें 7 है, और 5D में क्या होगा 0 to 1 है तो 1 है, और 6S to 2 रहेगा। तो ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट है। इसी तरीके से अगर आप इसको और समझना चाहें, यहीं पर ही अगर हम दूसरी चीज़ भी समझें एक्टिनॉइड सीरीज़ की, तो एक्टिनॉइड सीरीज़ में क्या होती है 5F सीरीज़ होती है। एडिशनल पॉइंट बता रही हूँ, 5F सीरीज़ होती है और वो शुरू होगी रेडॉन से। रेडॉन इज़ 86, जैसे जीनॉन थी यहाँ पे इनर्ट गैस, यहाँ पे 86। और ये कहाँ से शुरू होता है 5F सीरीज़, ये आपकी शुरू होगी 92-103, ठीक है 92-103। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, इसका जो थोरियम होता है उसमें F0 होता है, पहले ही मेंबर में F0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका मिडल देखें, F7 वाला देखें, तो ये कौन सा आएगा आपका, ये जो आ जाएगा आपका उसमें 7th निकाल लीजिए। थोरियम हो गया आपका थोरियम 90 से हो गया, और ये हो गया आपका 7 जोड़ दीजिए 90, 91, ठीक है 92, 93, 94, ठीक है। तो आप 7th पे किस पे पहुँचेंगे, आप पहुँचेंगे आप हाँ, तो ये जो थोरियम 90 के बाद आपका 7th F7 जाएगा आपका 96 पर। तो इस तरीके से आप इसमें एक्टिनॉइड्स में ये ध्यान रखें, थोरियम में F क्या होगा 0 रहता है, ठीक है। इसी की वजह से एक्टिनॉइड का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन वो हो जाता है N जीनॉन N-2F 0 to 14 एंड N-1 D 0 to 1 एंड NS2, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात बताई मैंने। और इसी में एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि जो मेंडलीव थे, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हैं, तो मेंडलीव का जो के नाम पर एक एलिमेंट है मेंडलीवियम, इसका एटॉमिक नंबर है 101, ठीक है। और उससे पहले 100 पर आता है फर्मियम, और ये दोनों एलिमेंट किसके हैं आपके एक्टिनॉइड सीरीज़ के हैं। तो ये क्वेश्चन के साथ साथ हमने बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट करेक्ट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो सारे जो ऑप्शंस हैं वो आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। जो इनकरेक्ट है वो आप देख लीजिए, ये है इसका, हाँ इसमें आप देखें थर्ड पॉइंट देखें, द 4 ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3D सीरीज आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर 3p। 3D जो है वो 3p के बाद भरे जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, पहले हम ऑबो के रूल से 4s2 3D करके भरते हैं, यानी कि 3p तक चल गया यहाँ पर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो नॉर्मल है, फिर 4s2 आता है, फिर 3D आता है, यानी 3p के बाद 3D नहीं आता है, और इसमें लिखा है 3D ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर 3p। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये देखिए ध्यान दीजिए, तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अमॉन्ग हैलोजेंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी मैंने यही क्वेश्चन जिसकी बात हमने की थी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे एक क्वेश्चन है और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको एज सच लर्न कर लीजिए और इसकी रीजनिंग अलग से लर्न कीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो फ्लोरीन हैलोजेंस है ये, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आपको पता है कि साइज़ हम ग्रुप में चल रहे हैं, तो साइज़ क्या हो रहा है धीरे धीरे करके बड़ा होता चला जा रहा है। तो साइज़ बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन पुल, न्यूक्लियर पुल होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना ज़्यादा उसको पुल करेगा न्यूक्लियस, उतना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। बट इस हिसाब से तो फ्लोरीन की क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज़ बड़ा होने के कारण क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ कर रही है। मैंने डी यहाँ पे लिख दिया, आप ध्यान रखें ऊपर से नीचे आने पर। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ इतना छोटा हो जाता है कि अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर हम डालें तो ये जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है वही इसे क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने में इसको डिफ़िकल्टी होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी क्या होगी, क्लोरीन के इसकी क्या हो जाएगी, क्लोरीन का साइज़ बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन इसमें जाएगा कौन सा आपका, ऑप्शन 3 जाएगा। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर है, आप ब्रोमाइड और आयोडाइड का डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लें, डिक्रीजिंग लिखा हुआ है। क्लोरीन का भी उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन का ज़्यादा ना होके क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एज कम्पेयर टू क्लोरीन, द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन उसे रिपेल कर देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 4th क्वेश्चन था वो, और ये 7th क्वेश्चन है। एक आयनाइजेशन एंथैल्पी पर है पीरियड में, 3rd स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हमने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के बेस पे, स्मॉल साइज़ के बेस पर हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात की है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें तैयार कर लें, किसी ना किसी फॉर्म में आते ज़रूर हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। द पीरियोडिक नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू पीरियड नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल ऑफ द इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बताएगा। तो 8th क्वेश्चन का आंसर हुआ 3rd। ठीक है, तो जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही, क्योंकि पीरियड जो होते हैं वो शेल भरने के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं और नया शेल भरने के साथ ही शुरू होते हैं। तो n पर डिपेंड कर रहा है। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू द पीरियड नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड। तो 4f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली फिल्ड हो रहे हैं, तो यानी 4f सीरीज़ की बात हो रही है, और 4f सीरीज इज लैंथेनॉइड। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन 9th क्वेश्चन का ऑप्शन 3rd इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द गिवन स्पेशीज़। तो गिवन स्पेशीज़ एक एटम है, एक एनायन है और एक कैटायन है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो एटम है आयोडाइड, आयोडाइड से छोटा साइज़ किसका हो जाएगा, आयोडाइड से छोटा साइज़ हो जाएगा कैटायन का, और वो सॉरी आयोडीन एक एटम है, न्यूट्रल एटम है, कैटायन का साइज़ स्मॉलर हो गया और एनायन का साइज़ बिगर हो गया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कैटायन का साइज़ स्मॉलर और एनायन का साइज़ बिगर, यानी कि 4th ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 11th क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 11th 12th भी बड़ा है। द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स फर्स्ट एक्सोथर्मिक एंड देन एंडोथर्मिक। तो पहली जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर अब ऑक्साइड, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन में से निकलेगा तो दूसरा निकलेगा, तो ये एंडोथर्मिक, यानी बाद में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और पहले केस में एनर्जी निकल रही है। क्यों? क्योंकि अब जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन आप एक एनायन में से निकाल रहे हैं और ये ऑक्साइड आयन बन रहा है। तो thus the process of oxide ion in gas phase is unfavorable even though oxide is isoelectronic with neon। ऑक्साइड में से सॉरी इसको दोबारा से देख लेते हैं, मैंने कहीं एक जगह इलेक्ट्रॉन हम निकाल नहीं रहे बल्कि इलेक्ट्रॉन हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऑक्सीजन में जब हम एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो ये ऑक्साइड आयन बना विद सिंगल नेगेटिव चार्ज। जब ऑक्साइड आयन में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये इस वाले आयन में से निकलेगा तो ये ऑक्साइड आयन बनेगा 2 नेगेटिव चार्ज के कारण। फिर से ये गलत हुआ, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो कई बार हो जाता है फ्लो में, तो आप इसको 1 more time वी स्टार्ट इट अगेन। ठीक है,
तो यहाँ हम लेते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में से आपने एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला तो ये बना आयन, ठीक है। इसमें से फर्दर आपने एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया तो ये बना ऑक्साइड आयन, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसमें हम एनर्जी जो हो रहे हैं वो दे रहे हैं और इसमें से एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है। फर्स्ट स्टेप में एनर्जी निकल रही है, यानी फर्स्ट स्टेप इज़ एक्सोथर्मिक, और दूसरे स्टेप में हमें चूँकि एनायन में इलेक्ट्रॉन डालना पड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, इसलिए ये क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, ठीक। तो वो कह रहा है कि ऑक्साइड आयन एंडोथर्मिक हो रहा है क्योंकि इसके बावजूद कि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन किए हुए हैं, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बावजूद भी ये कैसा प्रोसेस हो रहा है, एंडोथर्मिक है, अनफेवरेबल हो रहा है। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, पढ़िए। ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पहले केस में भी था। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लार्जर साइज ऑफ द आयन, तो ये तो दूसरे केस में भी हो रहा है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेज, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो गया इस केस में, जो सेकेंड स्टेप है इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो गया, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया देन द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय द अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका रीज़न यही है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लें, समझ लें, लास्ट ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कंप्रहेंशन गिवन बिलो इज़ फॉलोड बाय सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्या होता है कि साइंस में आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ सकते हैं आप, लेकिन क्या होता है, फैक्ट्स होते हैं तो कई बार क्वेश्चंस हमारे बिना उसको पढ़े हुए भी निकल जाते हैं। तो अगर कहीं आप अटक रहे हैं तब आप इस पैराग्राफ को पढ़ें, अदरवाइज़ आपके क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि साइंस में ऐसा तो है नहीं कि कुछ इमेजिनरी चीज़ चल रही है, सब फैक्ट्स हैं जो कि अभी तक वेरीफाइड है, उस पर बेस्ड है। तो द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू, ठीक है। तो 57 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, आपको पता है 58 से 71 इस चैप्टर को अगर आपने तैयार किया है तो ये हो गई 4F सीरीज़ लेंथेनॉइड की। तो लेंथेनॉइड सीरीज़ जो होती है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में से 14 एलिमेंट जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में नीचे लिखे जाते हैं। तो 58 पर आ गया, अगर 4F बना रहा है तो इससे पहले क्या आ जाएगा, डी सीरीज़ होगी। कौन सी सीरीज़ होगी, डी सीरीज़ होगी, ठीक है। और 57 जो हो गया 58 से पहले है, तो नेचुरली एक उस पर चला जाएगा, एटॉमिक नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट को बिलोंग करेगा, ठीक है। फिर है आपका लास्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक इन 6 पीरियड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, तो लास्ट एलिमेंट जो हो गया पी ब्लॉक का वो होगा P6, ठीक है। P6 है तो ये इनर्ट गैस होगी, ठीक है। 6 पीरियड की बात कर रहे हैं, तो 6 पीरियड में 6 पर जाना चाहिए। 6 पीरियड मतलब उसमें 7th का तो कोई काम ही नहीं है, ये भी 7th का कोई काम नहीं है। इन दो में से कौन सा होगा, तो इन दोनों में से आप देखें जूम करके तो आपको पता चलेगा, ये वाला जो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है इसमें 6P6 लिखा है और फोर्थ ऑप्शन में 6P4 लिखा है। तो मैं पहले ही आपको बता चुकी, लास्ट जो होगा वो P6 वाला होगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है, देखो हमें अभी तक पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये तो हम वैसे भी जो सही है वो यूनिवर्सली ट्रुथ है एक तरीके से। विच ऑफ द एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर्स आर गिवन कैन नॉट बी एकोमोडेटेड इन द प्रेजेंट सेटअप ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है उसमें आप देख लीजिए इस तरीके से एलिमेंट हैं, ठीक है, पीरियड्स हैं, 7th पीरियड तक आप चले जाइए। नियॉन, रेडॉन, यहाँ पे अगर हम पीरियोडिक ये देखें, इनर्ट गैस देखें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन, और जीनॉन के नीचे एक 7th पीरियड के भी होगा। तो आप देखेंगे कि आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो मैक्सिमम एटॉमिक नंबर है वो ही एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ देखें तो 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 107, 118, 126 और 102। तो आपको मैं ये क्वेश्चन छोड़ रही हूँ कि आप अपनी पीरियोडिक टेबल देखें और उसमें देखें कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो लास्ट में ये देखिए यहाँ पर कितना एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है,
और ये जो आपको ये वाली 4F एंड 5F सीरीज़ है, ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, सीरियम 58 to 71, और ये क्या हो गया आपका 90 to 103। 103 तक तो हो गया, उसके बाद कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पे लास्ट में कौन सा एटॉमिक नंबर आ रहा है वो होगा। तो अगर हम नहीं भी देख रहे हैं तो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको देखें। तो ये आपका होमवर्क हो गया, देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि पीरियोडिक टेबल का जो करंट सेटअप है उसमें 107 हो सकता है, 118 से ज़्यादा 126 है, तो 126 उसमें एकोमोडेट नहीं हो सकता। 103 तो आपका 5F सीरीज़ एक्टिनॉइड में हो ही गया। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या आता है आपका, ये थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज़ जस्ट अबव द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 43 इन सेम ग्रुप। अब देखिए 43 के ऊपर जो एलिमेंट है उसका आपसे पूछा जा रहा है। ये 43 हुआ और 43 के ऊपर कौन सा एलिमेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें। 43 अगर हम देखते हैं 54 इसका जो इसके नियर बाई जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो 54 है और ये लास्ट में है। ठीक है, तो लास्ट से हम पीछे चलेंगे क्योंकि 43 तक जाना है। तो ये हो गया आपके 54 से ये 6 P1 P2 P6 तक आपका हो गया 54। ठीक है, P6 के बाद आपके आगे D शुरू हो गया। ठीक, D में शुरू हुआ आपका 6 चलेगा तो 4 54 53 54 53 52 51 और इसके बाद 49 एंड 48 तक आप पहुंच गए। ठीक है, तो 48 अगर P1 है तो P2 2 3 4 5 6, तो P2 49 P3 50 P4 51 एंड P5 52 एंड ये नहीं, इसको दोबारा से देखेंगे। ये देखो मैंने आपको क्या बताया, फिर से देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज़ जस्ट अबव द 43। तो 43 के ऊपर कौन सा वाला है ये तो हमारा क्वेश्चन हो ही गया। ठीक है, ये रहा 43 के ऊपर ये कौन सा वाला है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आप चले यहाँ से 54 से। ठीक, इसका नियर बाई क्या होगा आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक 2 10 18 ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है 36 एंड 54। तो 2 हो गया पहला पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ पीरियड में हम चल रहे हैं। ये रहा हमारा पूरा फिफ्थ पीरियड, ये देखिए, यानी कि डेफिनेटली ये फोर्थ पीरियड की बात होगी क्योंकि इससे ऊपर वाला है, तो ये क्या होगा फोर्थ पीरियड की बात होगी। ठीक, अब ये कौन सा है वो देख लीजिए। तो यहाँ हम चले P1 P2 P3 P4 P5 P6 पे आ गया आपका 54 53 52 51 50 49 और ये आ गया 48। ठीक है, 48 हो गया आपका D10। ठीक है, 47 D9 46 D8 45 D7 44 D6 43 D5। पहुँच गए आप, 43 पे पहुँच गए आप। D5 है, कौन सा वाला D5 है, 5D5 है। तो आप ये पहुँचे आप 4D5 पर। किस पे पहुँचे आप, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा 4D5, क्योंकि ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। तो 4D5 है तो 3s 4D5 है तो s कौन सा वाला होगा 5s होगा। ठीक है, जब 3D5 होता था तो 4s होता था, अब ये 4D5 है तो ये कौन सा होगा आपका
5s होगा। तो ध्यान रखिएगा 5s to 4d5, तो 5s to 4d5 कहीं है, 5s to हाँ, तो जो हमने भी डिस्कशन किया उसके अकॉर्डिंग 43 पर जब हम पहुँचे तो ये आया आपका 5s to 4d5। तो इसके ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा, 4s to 3d5। ठीक है, तो 4s to 3d5 इसके ऊपर वाला ऑप्शन है, और आपको पता है कि 3d5 वाला होता है 25। ठीक है, तो 4s to 3d5 हमें ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन 1 में मिल रहा है। इसका सारा कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर लीजिए। तो ये आपका बनता है पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो आपको समझ में आया कि हम 54 से बैक करते हुए 43 में पहुँचे, और ये कौन से एलिमेंट है, इनर्ट गैस से हमें पता चला ये 5th ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये 43 भी 5th ग्रुप का एलिमेंट हुआ मतलब। और इसके ऊपर जो होगा यानी ये 5s 4d पे चला गया, तो इसके ऊपर वाला क्या होगा, 4s 3d5 पर जाएगा। तो दिस इज़ फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। और ये क्या होगा, ऑप्शन 25, और एलिमेंट क्या होगा, ये मैंगनीज। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल अच्छे से करते हैं तो आप इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 53, 35, 53, 85 आर। अब देखो ये भी बहुत आसान सी बात है, जो अभी मैंने आपको समझाया था वो यही समझाया था कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। ये हो गए ग्रुप 18 नोबल गैसेस। इनसे पहले वाले क्या होंगे, ग्रुप 17 होगा। तो आपसे 35, 53, 35 यहाँ हो गया, 53 यहाँ हो गया, और 86 से पहले 85 हो गया, और इससे पहले क्या होगा, 17 हो जाएगा, इससे पहले 9 हो जाएगा। तो ये क्या बने आपके हैलोजेंस, क्या बने हैलोजेंस। और इनके नाम भी बहुत आसान हो गए। ये 9 वाला फ्लोरीन, हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड एसिटीन। तो ये हो गए आपके हैलोजन। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो देखो ये वाला जो हमने क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन था एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन था, और हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़े बिना ही किया। अब एक बार कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर विच इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स रिसीविंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन। द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 blocks. SPDF, the modern periodic table consists 7 periods and 18 groups. Each group period begins with the filling of a new energy shell in accordance with the above principle. The 7th period 1 to 7 have 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 elements respectively. The 7th period is still incomplete. To avoid the periodic table being too long, the 2 series of F block elements called lanthanoids and actinoids are placed at the bottom of the main body of the periodic table. तो ये सारी वो बातें हैं जो आपको पहले से ही पता हैं, और प्रीवियस नॉलेज के बेस पर ही हम प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देते हैं, तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो अगर आप कहीं अटकते हैं तभी उस पैराग्राफ को पढ़ें, अननेसेसरी इस तरीके से आपका टाइम सेव होगा। और अगर आप कहीं नहीं अटक रहे हैं तो आप बिंदास होकर इसको आगे सॉल्व कर दें। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे आज का ये है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 4 एलिमेंट ABCD आर गिवन बिलो। तो ये एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो आप कॉन्फ़िगरेशन देखें यहाँ पर, एक है आपका 2s2 2p6, एक है 2s2 2p4, और फिर आ गया तीसरा ऑप्शन है 3s2, यानी कि इसका साइज़ बिगर हो गया, एंड 2s2 2p5। ठीक है, 2s2 2p5, यानी कि 6, 4, 5, और एक हो गया 3s2, यानी साइज़ क्या हो गया, इस वाले का साइज़ हो गया सबसे बड़ा। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए न्यूक्लियस का पुल इसमें कम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग टेंडेंसी इसकी क्या होगी, उतनी नहीं होगी, इसकी सबसे कम टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम आंसर मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर समझना आसान होगा। ये आंसर है।
ऑप्शन 1 इज़ द आंसर। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुई इसमें, सॉरी ये ऐसे नहीं चलेगा, हाँ तो ये क्या है, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो 3s1s2 2s2 ये जो आपका जो पहला वाला है, ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। ठीक है, तो सबसे कम है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है, क्योंकि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ए के बाद आ रहा है, सी की उससे भी कम होगी, क्योंकि अब है साइज़ बड़ा। दूसरा पॉइंट हो गया एटम का साइज़। इलेक्ट्रॉन तो गेन कर लेगा, क्योंकि 3s1 से ये 3s2 पर आ जाएगा, और ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाएगा। बट इसकी जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की साइज़ बड़ा होने के कारण और एलिमेंट से कम ही रहेगी। अब देखते हैं फिर इससे ज़्यादा किसकी होगी, बी की, क्योंकि 2p4 है, 2p4 से 2p5 हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्योंकि न्यूक्लियर पुल है इफेक्टिव, इसको इजीली इसे अट्रैक्ट कर लेगा एडिशनल इलेक्ट्रॉन को गैसियस एटम में। फिर क्या है, p6, यहाँ पर p5, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, क्योंकि 2p5 से ये 2p6 हो जाएगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो डी की सबसे ज़्यादा हो जाएगी और ए की सबसे कम हो जाएगी, तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और आज की क्लास में हमने बहुत कुछ ये समझा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने पीरियोडिक टेबल के समझे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए और अच्छा एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।